हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, वो भी प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेंगे, जैसे कि सूत्र जिसका प्रयोग हम सवाल में करेंगे। सबसे पहले जानेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप है आपका ax² + bx + c। उसके बाद हम यहाँ से मूल निकालेंगे। माने कि यहाँ पर मूल जो है, मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हमें एक सूत्र मिलता है मूलों का योगफल, जिसको हम कहते हैं अल्फा। दो मूल अल्फा बीटा हैं, इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और ये होगा माइनस में यक्स का गुणांक बटे में x² का गुणांक, यानी ये होगा -b/a। दूसरा होगा मूलों का गुणनफल। मूल क्या है, अल्फा बीटा, इनका गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा c/a। तीसरा एक समीकरण, और जब हमें मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तब हम क्या करेंगे, समीकरण निकालेंगे, द्विघात समीकरण निकालेंगे। तो तीसरा है x² - अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योगफल, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मूलों का गुणनफल। ये जानते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 को कहते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में कह रहा है दिए गए द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी कि इस द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड कर लेंगे, और यहाँ से हमें जो x के मान मिलेंगे उसे हम कहेंगे मूल मिल गए, अल्फा और बीटा मिल गए। प्रक्रिया समझा रहे हैं, फिर करके देखते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि शून्यकों और मूलों के जो मूल हैं इनमें संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि जो शून्यक है और जो मूल हैं ये बराबर होंगे, सत्यता की जांच करना है। तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम दिए गए समीकरण का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। क्वेश्चन 1 का हम कर रहे हैं 1x² - 2x - 8। अब 8 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर वो हो जाए 8। इनका 4 और 2 का गुणा कर देंगे 8, लेकिन और बीच में क्या आना चाहिए, 2x। यानी कि अगर हम 4x माइनस में आना चाहिए -4x, और प्लस कर दें 2x, तब क्या आएगा, -2x। ये कंडीशन होनी चाहिए। यानी कि गुणा करने पर ये आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या आनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं मध्य पद का विभाजन। यानी कि मध्य पद को हम 2 पदों में तोड़ रहे हैं। चलिए, x² - 4x माइनस, ये आपका प्लस यहाँ पर रहेगा क्योंकि 4 में से 2 घट जाएगा, 2x - 8। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x को, तो बच जाएगा x - 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 बच जाएगा। एक बात यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि हमेशा जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। तो यहाँ से मिलेगा, ये पूरे में अब x - 4 कॉमन है, ठीक है, x - 4 कॉमन है, कॉमन ले लिया। बचा क्या, ये अगर बंद करें तो देखिए क्या बच रहा है, x + 2 बच रहा है, x + 2 बच रहा है। लेकिन हमने बताया था गुणनखंड करना है और x के मान निकालेंगे। x के मान निकालने के लिए पहले हमें इनको 0 करना पड़ेगा। जब हम 0 कर लेंगे तभी तो x का मान मिलेगा ना। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। तो जब हमारा x - 4 = 0 होगा,
तब क्या मिलेगा हमें, यक्स बराबर माइनस था उधर जाके प्लस का 4 मिल जाएगा। और दूसरा जब यक्स प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तब हमें यक्स बराबर क्या मिलेगा, -2। अतः हमें जो मूल मिल गए, पहला अल्फा जिसको कह रहे हैं 4 है, दूसरा बीटा मिल गया जिसको कह रहे हैं -2 है। ये हमें मूल मिल गए। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच क्या करना है, हमें मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कर देना है और -b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है, देखिए 4 है, बीटा का मान -2 है, जोड़ेंगे तो माइनस ही होगा, -b यानी कि इसका हम अगर तुलना कर दें ax² प्लस bx + c से तुलना अगर कर दें तो a का मान हमें 1 मिलेगा, x बराबर b का मान -2 और c का मान -8 ये मिलेगा। तो माइनस है और यहाँ b का मान -2 मिल रहा है, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस का 2 और x² का गुणांक क्या है 1, 2/1 1 होगा और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बराबर 2, यानी कि ये बराबर आ गए हैं। ऐसे गुणनफल करेंगे यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होना चाहिए। तो देखिए अल्फा का मान 4 है, गुणा कर देंगे -2, बीटा का मान -2, c मतलब अचर पद क्या है -8 बटे में x² का गुणांक यानी कि a के स्थान पे देखिए तुलना करने पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, गुणा कर लेंगे तो हमें मिल गया -8 और बराबर -8। तो देखिए दोनों पद क्या है बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं अतः मूल और शून्यक बराबर हैं, अतः सत्यता की जांच जो हमने किया वो बात क्या मिली हमें, सत्य मिल गई, ठीक है ना। तो ये बात हमें सत्य मिल गई। आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हिंट दे रहे हैं यानी कि अल्फा और बीटा कैसे निकलेगा ये निकाल दे रहे हैं, वैसे ही 5 में निकाल दे रहे हैं, बाकी जो बच रहा है उसको आप करेंगे। तो देखिए आपका दिया गया है 4 नंबर में 4u² + 8u, ठीक ना। पहले हम तुलना ही करा लें, ax² + bx + c से तुलना कर दें, तुलना कर लें तो a का मान हमें मिल जाएगा, स्क्वायर है ना, ऐसा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये x है तो a का मान मिल गया 4, x ये मान लीजिए x है तो ये भी x, तो b का मान मिल गया 8 और c अचर पद यहाँ है नहीं तो c का मान मिलेगा 0। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे यानी कि यहाँ से देखिए दोनों में 4u हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से u बचेगा और यहाँ बच जाएगा 2, बराबर 0 करना है क्योंकि हमें मूल निकालने हैं। एक बार 4u बराबर 0 करेंगे तो हमें मिलेगा u बराबर 0, ठीक। और जब हम u + 2 = 0 करेंगे तो हमें u बराबर -2 मिलेगा, तो इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा है। अब आप सत्यता की जांच कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बताते हैं, उसमें क्या करते हैं। 5वां आपका दिया गया है t² - 15, इसमें देखिए x का गुणांक नहीं है, अगर हम तुलना कर देंगे इसका ax² + bx + c से तो हमें a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर 0 कुछ भी नहीं है x वाला पार्ट, और c वाला तो है भाई, c वाला है -15, ये चीज़ें हैं। अब हम क्या कर लेंगे, ये देखिए इसको हम बना लेंगे वर्गांतर का सूत्र, यानी कि इस तरह से बन जाएगा t² - लगा करके 15 का स्क्वायर, ठीक ना, बराबर 0 कर लेंगे। अब ये बन गया a² - b², तो टूट जाएगा a + b और a - b बराबर 0 करेंगे तो t का यहाँ पे 2 मान मिलेगा, एक तो t बराबर -√15 और एक t बराबर +√15, ठीक। और प्रक्रिया वही है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, आप स्वयं लगाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां और 7वां आपको बताया जा रहा है। 6 नंबर देखिए, 2s² -1 -2√2 इंटू यस प्लस √2। देखिए माइनस का भी गुणा है और यस का भी गुणा है। 2 और यस में थोड़ा सा अंतर रखेंगे जिससे बातें स्पष्ट रहें। तो हम गुणा करा देते हैं माइनस से भी और यस से भी। तो 2s² माइनस यस, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 2√2 यस प्लस √2। अब इसको हम इसके साथ रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 2s² प्लस 2√2 यस प्लस, या ऐसा कहते हैं माइनस यस प्लस √2। 2s को कॉमन कर लेंगे तो यस माइनस √2 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन कर लेंगे तो यस माइनस √2 मिलेगा। और बताया गया था मूल निकालने के लिए बराबर 0 करके चलना है। अब यहाँ देखिए यस माइनस √2 और 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। एक मान यानी कि यस बराबर 2 मिलेगा, यानी कि अल्फा बराबर √2 मिल जाएगा। और ये हो जाएगा उधर जाके -1 +1 हो जाएगा, यानी कि बीटा बराबर 1/2 मिलेगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सत्यता की जांच कर लेंगे। ऐसे ही अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। यहाँ तक आपको समझा दिया गुणनखंड कैसे होगा, क्योंकि यहाँ रूट की समस्याएं थी तो आप गुणनखंड मुझे लगता था थोड़ी सी समस्या होगी, इसलिए हमने बता दिया है। अब सत्यता की जांच आप स्वयं कर सकते हैं। सत्यता की जांच स्वयं करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। v² प्लस 4√3v -15 यानी कि 15 का गुणा करना है और गुणा करने पर 15 आ जाए, और क्या करने, जोड़ने या घटाने पर यह आना चाहिए। तो अगर हम कर दें 5 गुणा में 3 तो 15 हो रहा है, लेकिन जोड़ेंगे तो 8 हो जा रहा है, और घटा देंगे तो क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। बातें बन नहीं रही, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको ऐसे कर दें कि 5√3 का गुणा कर दे रहे हैं √3 से, तब देखिए इसका बन जाएगा 3 और इसका बन गया 5, यह हो गया 15। और इसमें से 5√3 में से 1√3 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 4√3। तो बातें हमारी ऐसी बन जाएंगी। ठीक है, तो हम करेंगे बराबर 0, v² माइनस क्या होगा 5√3 माइनस √3। 5√3 में से 1√3 जाएगा, 4√3 बचेगा, लेकिन साथ में v को भी रखना है, ठीक ना। √3v -15 बराबर 0। v कॉमन कर लेंगे तो v -5√3 बचेगा, -√3 कॉमन करेंगे। थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर होगा प्लस में, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा तभी 4 बचेगा, यहाँ पर बच गया है। अब यहाँ -3√3 कॉमन कर लेंगे, v माइनस क्या बच जाएगा आपका 5√3 बच जाएगा। माइनस कॉमन है तो ये प्लस रहेगा। ठीक, देखिए जब v प्लस 5√3 को बराबर 0 करेंगे तो v बराबर -5√3 होगा। जब v -√3 को करेंगे तो v बराबर √3 होगा। सत्ता की जांच करेंगे, a प्लस b बराबर -b/a, तो -b का मान कितना था, 4√3 था, माइनस सूत्र में था। 5√3 में प्लस √3 1√3 जुड़ेगा, यानी कि अब घट रहा है, ये बड़ा है, तो हमें मिल जाएगा माइनस का 4√3 बराबर हो जाएगा 4√3 माइनस में ही। ठीक, तो ये हमें बराबर मिल गया। ऐसे ही हम दूसरा करेंगे।
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा C/A। तो अल्फ़ा का मान हमें मिला है -5√3, गुणा कर देंगे बीटा √3 से बराबर अचर पद कितना है माइनस का आपका 15 है। तो देखिए 3 और 3 मिलकर के 3 हो गया -5 बराबर -15 और ये हो गया -15 बराबर -15। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म कर दिया है। और फिर आगे के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट, और वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।